क्रूड ऑयल के दाम $100 प्रति बैरल से भी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इन्फ्लेशन का डर कह लीजिए आप एक पैनिक सा क्रिएट कर रहा है पूरे वैश्विक बाजारों में। यूएस फेड जो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें कर रहा था, वो एक इशू ऑलरेडी चल रहा था दोस्तों, जिस कारण बाजार बहुत ज़्यादा प्रेशर में था और अचानक से हो जाती है रशिया यूक्रेन की वॉर और इस सब के कारण एक पैनिक सा मचा हुआ है पूरे के पूरे वैश्विक बाजारों में। और मुझे लगता है जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनमें ज़्यादा प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, ना कि कह लीजिए जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं। और अमेरिका को देखें, वो तो बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों अपने ऊपरी स्तरों से। ऑलरेडी वो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 15 to 18% के आसपास गिरावट ऑलरेडी दिखा चुका है। तो अब आने वाले समय मुझे लग रहा है यूएस से ज़्यादा प्रेशर आपको डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में, और खास करके आप बात करेंगे तो जो यूरोप है वहाँ देखने को आपको मिलने वाला है। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करने वाले एक कह लीजिए एक व्यक्ति के हिसाब से किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन से सेक्टर से दूर रहना चाहिए, कौन सा सेक्टर कहना चाहिए, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचा रह सकता है। देखिए, बचा रहने का मेरा मतलब रहता है प्रेशर में वो भी रहेगा, लेकिन हाँ बाकी जो सेक्टर्स है उनसे ज़्यादा ये कह लीजिए आप थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं आने वाले समय में हमारे भारतीय बाजारों की चाल के ऊपर। देखिए, सबसे पहले एक चीज समझिए कि जो बाजार होता है दोस्तों, वो नए इवेंट्स में ज्यादा पैनिक करता है। यानी कि ऐसे इवेंट्स जो पिछले सालों में कभी हुए नहीं, या हुए भी थे तो बहुत साल पहले, और जब वो लास्ट बार हुए थे और अब तक काफी सिनेरियो चेंज हो चुका है। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है दोस्तों क्या, कोविड की फर्स्ट वेव। जब कोविड की फर्स्ट वेव आई, आपने देखा बाजार में पैनिक सा मच गया, पूरा स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया के कह लीजिए तबाह से हो गए, ठीक है। लेकिन जब सेकेंड वेव आई जो कि फर्स्ट से ज्यादा घातक थी, उस समय बाजार वो रिएक्शन नहीं दिखाया जो वो पहले दिखाया था। क्यों? क्योंकि बाजार ने एंटिसिपेट कर लिया था चीजें क्या है, चीजें कैसी है। और मैं हमेशा कहता हूं जो बाजार होता है दोस्तों, उसे ना संदेह पसंद नहीं है। आप यस है या नो है, बाजार थोड़ा रिएक्ट करेगा नेगेटिव, लेकिन फिर वो अपने आप को स्टेबल कर जाएगा। लेकिन अगर आप एक ग्रे जोन में है कि या ये, तो आपको तकलीफ थोड़ी ज्यादा रहेगी। और यही कारण मैं आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो आप कह लीजिए जो क्रूड ऑयल के दाम है वो $100 गए हैं ऊपर, $100 के पार चले गए। ये ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। मुझे ये लगती है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में दोस्तों, या एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स, ये $90 प्रति बैरल के ऊपर अगर टिक गए दोस्तों, और जो मुझे दिख रहा है शायद हो सकता है, इट विल बी सुसाइडल फॉर इकोनॉमी लाइक अस। हम जैसी इकोनॉमीज के लिए ये मैं कहूंगा बहुत बड़ा झटका होगा दोस्तों। और ये झटके से सबसे बड़ा जो सेक्टर मुझे लगता है जो मार खाएगा वो है दोस्तों एफएमसीजी का। आप देखिए, जो पाम ऑयल है उसकी जो कीमत है, इंपोर्ट की कीमत है, वो इतनी महंगी हो गई थी कि जो खाने के कच्चे जो हम तेल बना खाते हैं, वो घर में जो हमारा आता है एडिबल ऑयल, वो इतना ज़्यादा महंगा हो गया था। अब पाम ऑयल के बाद सनफ्लावर ऑयल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा है। वो कंपनीज जो सनफ्लावर ऑयल बनाती हैं उनमें अब प्रेशर देखने को मिल रहा है, बोल रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। तो जो पूरा का पूरा एफएमसीजी पैक है, मुझे लग रहा है ये आने वाले समय में थोड़ा प्रेशर में, या कह लीजिए थोड़ा सा बेरिश रहने वाला है, ठीक है। प्लस जो पेंट सेक्टर दोस्तों, जो टायर सेक्टर्स हैं, जो क्रूड ऑयल के कह लीजिए दाम से जो इनके जो रॉ प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, इनमें काफी ज्यादा प्रेशर देखने को मिलेगा। केमिकल सेक्टर जो इतनी जबरदस्त रैली दिखा चुका था दोस्तों पिछले, जब कह लीजिए जब चाइना ने अपने यहाँ केमिकल सेक्टर्स को बंद किया, केमिकल फैक्ट्रीज को बंद किया ड्यू टू एनवायरमेंटल इश्यूज, वहां पे जो भारतीय कंपनीज थी केमिकल की, उन्हें इतना ज्यादा फायदा हुआ। और जिसकी विटनेस आप रैली आप पिछले 1-2 साल में देखेंगे, केमिकल सेक्टर्स के जो स्टॉक हैं वो कितना ज्यादा रैली किए हैं। और अब आने वाला 1 से 2 क्वार्टर अगर क्रूड ऑयल दाम दोस्तों $90 प्रति बैरल के ऊपर टिक जाता है, मुझे 1 से 2 क्वार्टर इस सेक्टर के काफी ज्यादा प्रेशर में दिखते हैं। लेकिन बट केमिकल सेक्टर की फ्यूचर को लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं है दोस्तों। देखिए, जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, मैं कहता हूं सर 3 to 5 ईयर, एटलीस्ट 3 to 5 ईयर्स,
उस समय दोस्तों कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो आप और मैं बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे वॉर, कह लीजिए जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, वो सब ना आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ना मैं, ना कोई। तो ये सब चीज़ें जो कहा जाता है ना कि इक्विटी बाजार एक जोखिम का खेल, वो इसीलिए कहा जाता है। मैं देख रहा था कई लोग बोल रहे थे कि जैसे ही आप स्टॉक में बनाते हैं वीडियो और स्टॉक गिर जाता है, मैं कहता हूँ मैंने हमेशा कहा है, मैं जो लेवल्स बोलता हूँ ना, मैं कहता हूँ कि यहाँ से गिरावट और हो सकती है, लेकिन फॉर अ लॉन्गर होराइजन आप आराम से बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाएं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, अमर राजा बैटरीज इतना ज़्यादा गिर रहा है, मैं हमेशा वीडियो बना के बोलता हूँ इट्स अ वेरी गुड कंपनी। मैंने खुद ने दोस्तों एवरेज किया था जब लास्ट टाइम इतना बड़ा डिप आया था। तो देखिए, जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ना, अब क्या है, जो पिछले 2-3 साल से निवेशक आए हुए हैं उन्हें स्टॉक मार्केट एटीएम मशीन की तरह लगता है। आप कार्ड डाले, निकाले और आपको पैसे आ गए। तो अब ऐसी चीजें मुझे नहीं लग रहा आने वाले एटलीस्ट इस साल में तो दोस्तों आपको नहीं देखने मिलेंगी। आपको जो आपका पेशेंस है वो टेस्ट होगा। जो नए निवेशक आए थे, जो सिर्फ कह लीजिए एक मनी मेकिंग मशीन मान लिए थे मार्केट को, वो वहां से निकलना शुरू करेंगे। एसआईपीज जो ऑल टाइम हाई होती थी उस पर शायद आपको थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिले, क्योंकि देखिए अब ना गिरा, जिनको इतना ज्यादा आप कह लीजिए प्रॉफिट हो रहा होगा, उनके प्रॉफिट अचानक से गायब हो गए होंगे। मेरे खुद की म्यूचुअल फंड्स जो इतने ज्यादा आप कह लीजिए एक प्रॉफिट में बैठा था मैं, वो काफी हद तक नीचे आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों ये निवेश का समय होता है, यही समय होता है जब आप एसआईपी को अपनी बढ़ाते हैं मार्केट की गिरावट में, ताकि जब मार्केट रैली करे तब आप उसका जो कह लीजिए जो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट है आप ले सकें। मुझे ऐसा लग रहा है जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, जो स्टॉक्स है, कह लीजिए वो पराग मिल्क हो गया, हेरिटेज फूड हो गया। मैंने देखिए हेरिटेज फूड में एक कंप्लीट एनालिसिस किया था। मैंने कहा था देखिए अभी गर्मी आ रही है और जो क्रूड ऑयल के दाम है इनका इनडायरेक्ट इंपैक्ट इसमें बिल्कुल, या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट इसमें उतना नहीं होगा। देखिए होगा जरूर, आपके जो दूध के जो रेट हैं वो शायद आपको बढ़ते हुए दिखाई दें, लेकिन दूध एक ऐसी चीज है जो आप पिएंगे ही। शायद आप 2 लीटर पीते हो, आप 1.5 लीटर कर लें, लेकिन आप पिएंगे ही। प्लस हेरिटेज फूड मुझे इसलिए पसंद है, उसके आप जरा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में देखिएगा। और आने वाले समय दोस्तों अब गर्मियों में दूध, लस्सी, छाछ, आइसक्रीम, ये सब कुछ आप कह लीजिए काफी ज्यादा सेल आउट होंगे। प्लस सिम्फनी के स्टॉक अब इतना ज्यादा प्रेशर में, इतना ज्यादा गिरावट दिखा चुका है, और इस गर्मी मुझे नहीं लग रहा कोई पैंडेमिक का कोई इशू आने वाला होगा। और आप यही कारण देखेंगे सिम्फनी के एड्स अचानक से आपको दिख रहे होंगे। आजकल सिम्फनी के एड वापस से आने लग गए हैं। कंपनी स्पेंड फिर कर रही है एड्स में, क्यों? क्योंकि उससे ये क्वार्टर बहुत अच्छा निकालना है दोस्तों। कंपनी मुझे लगता है बहुत एग्रेसिव होगी, इसलिए सिम्फनी, वोल्टास, ब्लू स्टार, ये कंपनी मुझे लग रहा है ये जो पूरे के पूरे स्टॉक्स है ये काफी अच्छी रैली दे सकते हैं दोस्तों, और काफी अच्छे नंबर प्रोड्यूस करेंगे। क्योंकि भारत की गर्मी हमें पता है बहुत लंबी होती है और बहुत ज्यादा आप कह लीजिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त गर्मी होती है दोस्तों। तो ये जो चीजें दोस्तों, ये जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ चीजें, ये कई रीजन है जिस कारण मैं आपके साथ नहीं आया हूँ लेके, कि भाई अब जो बाजार है प्रेशर में रहेगा। क्रूड ऑयल कह लीजिए वो इतने ज्यादा हैं, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो गया, चाहे वो बैटरी सेक्टर हो गया, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में रहेंगे। ऑलरेडी रिपोर्ट्स ये आ रही है कि ऑटो सेक्टर जो बहुत ज्यादा प्रेशर में था, वो इस साल भी वो डिमांड जो डिमांड थी, जिसकी उम्मीद की जा रही थी, वो शायद इस बार ना निकल के आए। क्योंकि देखिए क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे दोस्तों, आपको खुद पता है जब जो अर्बन इंडिया है उस पर इतना प्रेशर है तो रूरल इंडिया में कितना प्रेशर होगा। और जो टू व्हीलर्स है, खास करके टू व्हीलर्स, वो रूरल इंडिया को लेकर के, रूरल इंडिया की जो कह लीजिए डिमांड है, वो जब बढ़ोतरी होती है तो सबसे ज्यादा फायदा इन्हें होता है, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो टू व्हीलर्स हो। सेमीकंडक्टर जो ऑलरेडी इतनी फेस की जा रही थी क्राइसिस, वो सप्लाई चेन इश्यूज के कारण, प्लस अब आप देखिए सबको प्रॉब्लम, डर ये सता रहा है कि ताइवान को लेकर के चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो जो सेमीकंडक्टर क्राइसिस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा दोस्तों, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट व्हाइट गुड इंडस्ट्रीज पे होगा। तो मेरा मानना यह है बाजार हमेशा आखिरी में उठेगा ही दोस्तों। अब मुझे ऐसा लगता है ये रिकवरी बहुत तेज होगी, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें ऑलरेडी पहले हो चुकी है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री पे अटैक कर रही है। देखिए इससे पहले भी
अमेरिका ने कई देशों में हमला किया है, चाहे वो वियतनाम हो, आप देख लीजिए, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे अफगानिस्तान हो, और इराक ने दोस्तों कुवैत में भी आक्रमण कर दिया था। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं दुनिया में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा दोस्तों। तो मार्केट को पता है किस तरह चीज़ें पैन आउट होंगी। प्लस बाजार मुझे ज़्यादा गिरते क्यों नहीं दिखता, क्योंकि आपको पता होगा 2008 में जिस तरह की सेलिंग किए थे एफआईआईस, इस बार उससे कई गुना ज़्यादा एफआई सेलिंग कर रहे हैं। उसके बावजूद मार्केट स्टेबल है, क्योंकि डीआईआईस और रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा सतर्क है, हर एक गिरावट में धीरे धीरे खरीदारी कर रहा है वो। इसलिए बाजार को जितना गिरना चाहिए था उतना वो गिर नहीं रहा दोस्तों। और आप देख लीजिए एनटीपीसी, कोल इंडिया, उसमें ज़बरदस्त रैली है, एक बाउंस बैक आया एक दिन में, कोल इंडिया वापस से 9% भाग गया। पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आने वाले समय में जो एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे भारत को, गर्मियां बहुत ज़्यादा, कहने दीजिए बहुत ज़्यादा एक प्रकार से के लिए ह्यूमिडिटी वाली होती हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मियां पड़ती हैं हमारे यहाँ दोस्तों भारत में, नॉर्दर्न इंडिया में। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे समय में एनटीपीसी, पावर ग्रिड और आईईई है जो इंटरनेट एक्सचेंज है, आईईएक्स जो है शेयर, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक, अगर बहुत तेज रैली नहीं आएगी, लेकिन हाँ जो बाकी सेक्टर है उनको ये आउट परफॉर्म जरूर करेंगे, और वो कर भी रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल सिनारियो मेरा इस वीडियो को बनाने का ये है कि प्लीज़ पैनिक मत कीजिए, आने वाला समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अगर यूरोपियन यूनियन भी कूदता है दोस्तों इस वॉर में, तो आप भूल जाइए, बहुत ही ज़्यादा पैनिक मचेगा पूरे बाजारों में, ठीक है। लेकिन मुझे लगता नहीं दोस्तों ऐसा होगा। यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड केवल अपनी देखते हैं, अपनी इकोनॉमीज़ को देखते हैं। वो एक ऐसे दोस्त की तरह हैं जो हमेशा कहते हैं तू टेंशन मत ले, मैं आऊँगा, और कभी नहीं आते हैं। और यूक्रेन इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। और मैं यही कहता हूँ दोस्तों, शक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पोखरण में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी ने जो एक कारनामा किया था, और बाकी साइंटिस्ट ग्रुप ने, सिर्फ इन्हीं दोनों का नाम क्यों लिया जाए दोस्तों, जो पूरी फ्रेटर्निटी थी हमारी, चाहे पॉलिटिकल विल जो वाजपेयी जी ने दिखाया, और पूरे हमारे साइंटिस्ट ने जो एक एफर्ट करके दिखाया, हमारी आर्मी ने दिखाया, एक जो टेस्ट किया, यही कारण है हम शांति से आज बैठ सकते हैं। चाइना हम पे उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता जितना बाकी लोग होते हैं, बाकी कंट्रीज़ की आसपास के पड़ोसी होते हैं दोस्तों। इसीलिए धैर्य रखिए, अपना पैनिक मत खोइए, बाजार है, गिरेंगे उठेंगे। अच्छी कंपनी, स्टॉक स्पेसिफिक कंपनी में निवेश कीजिए, लीडर के साथ रहिए। मैं फिर कहूँगा प्लीज़ लीडर्स के साथ रहिए। छोटे मझोले स्टॉक में निवेश करेंगे बहुत ज़्यादा खतरा है। बोलना आसान होता है दोस्तों, जब पैसे 30, 50, 60% गिर जाते हैं, अच्छे जो साइकोलॉजी है, जो अच्छे लोग जिनकी साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, वो दोस्तों मात खा जाते हैं। इसीलिए लीडर्स के साथ रहिएगा। आने वाला समय बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा वॉलेटाइल होता है। इंडिया विक्स ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ पैनिक मत कीजिएगा। आने वाले समय में थोड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको पता होगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, लेकिन बाय ऑन डिप्स के लिए जल्दबाजी नहीं करना, हमें धीरे धीरे इत्मीनान से खरीदारी करनी है दोस्तों, ठीक। अगर आपको मेरा ये पूरा वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।